हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए नई वीडियो के साथ। आज का जो विषय है वो है भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इसमें भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो है धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में जो उसकी स्थिति और उसके सुधारक कौन है, इसके बारे में जो है आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ामिनर द्वारा। तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आपको जो है वो वीडियो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन जो है कितने हुए, किसने किए, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई। तो इसके बारे में जो है पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहला धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी दोस्तों। और कब की गई थी? 20 अगस्त 1828 को। और कहाँ की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में की गई थी। और उसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? उनका उद्देश्य था तत्कालीन हिंदू में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना। और राजा राम मोहन राय को जो है दोस्तों बहुत नामों से जाना जाता है। इसमें जो क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, सबसे पहले जो है राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय का पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। और दूसरा जो है उन्हें जो है राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तीसरा जो है उन्हें भारत के आधुनिक भारत के पिता का भी जो है सम्मान है। तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई थी। और उन्हें जो है किस नाम से जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक, राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का जो है पिता का सम्मान प्राप्त है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट धार्मिक सुधार आंदोलन है आर्य समाज। तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सन 1875 को की गई थी। और कहाँ की गई थी दोस्तों? मुंबई में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है बचपन में जो है किस नाम से जाना जाता था? मूल शंकर के नाम से। किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को। और दोस्तों उन्होंने एक नारा दिया था, वो कौन सा नारा था? वेदों की ओर लौटो। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट धार्मिक सुधार आंदोलन है रामकिशन मिशन। तो इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1896 में। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और कहाँ की थी दोस्तों? कलकत्ता में की गई थी। और रामकिशन मिशन की स्थापना जो है दोस्तों 1800 रामकिशन मिशन की स्थापना जो है कलकत्ता में की गई थी दोस्तों। और 1893 में की ईस्वी में दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो में जो है धार्मिक संसद में भाग लेकर जो है भारतीय संस्कृति के दर्शन को अवगत करवाया दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए रामकिशन मिशन के बारे में। तो आइए नेक्स्ट धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आंदोलन है दोस्तों, ये इसके बारे में जो है 2020 के जो अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था टेट का, इसमें पूछा गया था यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो हेनरी विवियन डिरेजो को जाता है। और ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1826 को दोस्तों। तो इतना आपको यंग बंगाल धार्मिक आंदोलन के बारे में जो है पता होना चाहिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन। ये भी जो है नवंबर 2019 में जो है टेट के पेपर में पूछा गया था। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खां द्वारा जो है अलीगढ़ में चलाया गया था दोस्तों। इतना आपको पता होना चाहिए। उन्होंने जो है 1877 में जो है अलीगढ़ में स्कूल खोला था। और इसकी स्थापना वर्ष 1920 में जो है विश्वविद्यालय के रूप में जो है खोला गया और सामने आया दोस्तों। तो अलीगढ़ आंदोलन के बारे में जो है पता होना चाहिए कि अलीगढ़ आंदोलन की जो संस्थापक है वो किसने चलाया था ये आंदोलन? तो सर सैयद अहमद खां द्वारा। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नंबर 6 का जो आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी है। इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में जो है मैडम बाल्सकी द्वारा एवं कर्नल आलकट द्वारा जो है न्यूयॉर्क में की गई थी। तो इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों स्वतंत्र आंदोलन के जो मतलब संस्थापक है उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है थोड़े से किसान आंदोलन को भी पढ़ लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहला किसान आंदोलन है नील आंदोलन। नील आंदोलन जो है दोस्तों 1860 में जो है ब्रिटिश नील उत्पादकों के उत्पीड़न से परेशान बंगाल और बिहार के किसानों ने जो है नील आंदोलन जो है आरंभ किया था दोस्तों। ब्रिटिश नील उत्पादकों के उत्पीड़न से जो है दोस्तों परेशान होकर जो है बंगाल और बिहार के किसानों ने जो है ये आंदोलन आरंभ किया था। इस आंदोलन की शुरुआत जो है दोस्तों किसने की थी? दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में की गई थी। कब दोस्तों? 1859 में। और जो बंगाल जिले का जो गोविंदपुरा गांव में जो है इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी। तो इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नील आंदोलन जो है किसने शुरू किया था, कब किया था और क्यों किया था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आंदोलन है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो है 1860 से लेकर जो है 70 तक चला था। और 1872 ईस्वी में जो है भगवत ज्वारमल ने जो है कूका आंदोलन सिख धर्म की शुद्धि के लिए जो है प्रारंभ किया था। परंतु इसने जो है राजनीतिक रंग ले लिया दोस्तों। और ये जो आंदोलन है दोस्तों पंजाब से संबंधित है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कूका आंदोलन जो है किसने स्टार्ट किया था? भगवत ज्वारमल ने। और जो किसकी शुद्धि के लिए किया गया था? सिख धर्म की शुद्धि के लिए। लेकिन जो है इस आंदोलन ने जो है राजनीतिक रंग ले लिया था दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इससे भी जो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी। एक सेवानिवृत्त किसने की थी? एक सेवानिवृत्त जो ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम ने जो 1885 ईस्वी में जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है बाद में बना और पहले जो है इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसका नाम जो है किसने बदला? दादा भाई नौरोजी ने। और क्या रखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और वर्ष 1917 में जो है कलकत्ता में जो है श्रीमती एनी बेसेंट जो है अध्यक्ष रही। मतलब कि जो 1917 कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट जो है विदेशी अध्यक्ष रही। और 1925 में कानपुर में जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही। और श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है पहली राज्यपाल भी है। और ये कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और नंबर 4 का है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है सन 1905 में हुआ था। और इसका उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन ने जो है 20 जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? सन 1905 में। तो इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। स्वदेशी और स्वराज। स्वदेशी और स्वराज जो है सन 1905 से 6 तक चला। लाल पाल बाल और अरविंद घोष के प्रयासों के फलस्वरूप जो है स्वदेशी स्वराज की मांग की गई थी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी की जो है अध्यक्षता में जो है कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी थी। लाल पाल बाल मतलब कि लाल पाल बाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर और अरविंद घोष के प्रयासों से जो है दोस्तों स्वदेशी स्वराज की जो है मांग रखी गई थी। कब? सन 1906 में। कब? किसके अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। और दादा भाई नौरोजी ने जो इसकी अध्यक्षता की और स्वराज की मांग रखी दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और लास्ट है मुस्लिम लीग। छठा मुस्लिम लीग है सन 1906 में। और 1906 में जो है सलीम उल्ला खां और आगा खां के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में, बांग्लादेश में। जिसका उद्देश्य जो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा की वृद्धि का और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। तभी जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी बांग्लादेश के ढाका में सन 1906 में सलीम उल्ला खां और आगा खां के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन जो सन 1907 में हुआ था। वर्ष 1907 में जो है दोस्तों कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन में दोस्तों उदारवादी और उग्रवादी कांग्रेस नेताओं के बीच जो है दोस्तों वैचारिक मतभेद हो गया था। और कांग्रेस में जो है पहली फूट जो है सन 1907 में पड़ी। तो इस तरह से भी जो क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस विभाजन में सबसे पहली फूट कब पड़ी थी? तो जो है 1907 में जो कांग्रेस में के विभाजन में सबसे पहली फूट 1907 में पड़ी थी। तो
तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। और दिल्ली राज्य परिवर्तन, इसमें जो है क्वेश्चन बनता है 1911 में जो है ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ, जिसके स्वागत में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन रद्द करने एवं राजधानी को कलकत्ता स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। कब दोस्तों? सन 1911 में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? लखनऊ समझौता सन 1916 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस नेताओं के बीच जो है लखनऊ समझौता हुआ था सन 1916 में दोस्तों। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? वो भी जो है 1916 में हुआ था। भारत में सबसे पहले जो होम रूल लीग की स्थापना जो है 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने जो है बेलगांव पूना में जो इसकी अध्यक्षता की थी। और मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी में से जो है क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था और कब आया था? रोलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। ब्रिटिश सरकार ने जो रोलेट एक्ट पारित किया था, जिसमें जो है प्रावधान था कि बिना किसी प्रमाण के भी जो है संदिग्ध के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। इसे आतंकवादी अपराध या अधिनियम भी कहा जाता है। भारतीय नेताओं ने इसे काला कानून भी माना है। इसी एक्ट के दौरान जो है दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव भी रखा था। और ये 6 अप्रैल 1919 को जो है रोलेट एक्ट जो है आया था। और नेक्स्ट है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जो है दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जलियांवाला हत्याकांड जो है 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है, जब रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उसमें जो है आयोजित प्रदर्शन के दौरान जो है पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। इस गिरफ्तारी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर पंजाब में जो है जलियांवाला बाग में जो एक जनसभा हुई, जहां अंधाधुंध गोलियां चलाई और जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया है। जनरल डायल द्वारा जो है गोलियों को जो है अंधाधुंध चलाया गया था दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आंदोलन है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। वो जो है कब हुआ था? 1920 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन। और 14वां है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो वर्ष 1920 से लेकर 22 तक चला। इसमें जो है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का जो है पारित किया गया था दोस्तों। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई। और गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो है केसरे हिंद की जो है उपाधि जो है इसी आंदोलन के दौरान जो है लौटा दी थी दोस्तों। इतना आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि जो है किस आंदोलन में लौटा दी थी। तो आपका आंसर रहेगा असहयोग आंदोलन में। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा आंदोलन के द्वारा जो है पुलिस स्टेशन को जब जलाया गया था, तो चोरी चौरा कांड के बाद जो है दोस्तों 12 फरवरी 1922 को जो है इस आंदोलन को जो है महात्मा गांधी ने समाप्त कर दिया था। और नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन है, वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है 1927 से 1928 तक चला। 8 नवंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था दोस्तों। इस कमीशन के सभी सदस्य जो है 7 ब्रिटिश सदस्य थे। और लाहौर में जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से जो है लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके बाद जो है उनकी जो मृत्यु हो गई थी। 17 नवंबर 1928 को जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है पुलिस की लाठी से जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो जो 7 सदस्यों की जो ब्रिटिश कमेटी थी, उसी का विरोध कर रहे थे दोस्तों भारतीय, क्योंकि भारत का एक भी सदस्य जो है इस कमेटी में नहीं शामिल नहीं था, जिसके कारण जो है कमीशन को गो बैक का नारा लगाया गया था। तो यही जो है मेन कारण है जो कमीशन गो बैक का नारा लगाया था, क्योंकि जो है उसमें एक भी भारतीय जो है उस कमेटी में शामिल नहीं था। और नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी 1923 में अचानक असहयोग आंदोलन को वापस लेने से जो है असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं ने जो है सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों। और कब की थी दोस्तों? उन्होंने सन 1923 में जो है स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की थी। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। और नेक्स्ट है दांडी मार्च।
1930 में 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी ने जो है 78 लोगों के साथ जो है साबरमती आश्रम से जो है दांडी तक जो है यात्रा आरंभ की। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? नमक कानून का उल्लंघन करना था। इसी कारण इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। 5 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है प्रारंभ किया था दोस्तों। तो इतना आपको इस आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है 1932 को हुआ था, वर्ष 1932 को। 26 सितंबर 1932 को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच जो एक समझौता हुआ था, जिससे जो है क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। इसमें क्या था, जिसमें दलितों के लिए जो है 75 जगह सुरक्षित स्थानों की संख्या और 148 करने की तथा संयुक्त निर्वाचक में मंडल में जो है स्वीकार करने की बात की गई थी। तो इसे जो है पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गांधी इरविन समझौता। वो कब हुआ था? 1931 में। और किसके बीच हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी तथा तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच हुआ था। ये समझौता पर एक हस्ताक्षर हुए थे। इसी समझौते को जो है गांधी इरविन समझौते को जो है दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में गांधी जी ने जो है कई मांगों को मान लिया था दोस्तों। और नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। वो वर्ष 1931 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक जो इस आंदोलन का जो आयोजन जो है लंदन में किया गया था दोस्तों। और लास्ट है तृतीय गोलमेज। वो कब हुआ था? वर्ष 1932। तो दोस्तों हमने जो है बहुत सारे आंदोलन के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों ये जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा की, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने जो है ध्यान से जो है वीडियो को देखना है और इसके संस्थापक, इसकी डेट और इसका स्थान को जो है ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाली है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।